महिला शब्द सुनते ही मन में अबला का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये भूल जाते हैं कि मौर्य काल में महिलाएं सैनिक की भूमिका निभाती थी। राजाओं के अंगरक्षक के रूप में उनके आसपास अगल बगल रहा करती थी। अंगरक्षक का पद तो छोड़िए, घर की चार दीवारी को लांघकर गुप्तचर की भूमिका निभाया करती थी। चंद्रगुप्त के दरबार में रहने आया राजदूत मेगास्थनीज अपने इंडिका में भारतीय समाज के बारे में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर विद्या अध्ययन करती थी। चूंकि बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस देश में हुआ करती थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालय थी, लेकिन मौर्य काल के बाद भारत में ऐसी कौन सी संस्कृति हावी हो गई कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया, शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। महिलाएं जीवन भर किसी न किसी के अधीन रहने को मजबूर हो गई। वेदों में लिख दिया कि महिलाएं बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापा में अपने बेटों के अधीन रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के तहत महिलाएं अधीन होती चली गई, अर्थात गुलाम होती चली गई। उन्हें शिक्षा से वंचित भी कर दिया गया। घर के चार दीवारी के भीतर वे कैद हो गई। सामाजिक बंधन का और रौद्र रूप तब आया कि श्रृंगार तो श्रृंगार है। महिलाओं को सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र और तरह तरह की गहनों से गुथी एक गुड़िया बनाकर रख दिया गया, जो पुरुषों की कठपुतली की भांति काम करती रही। अगर उनकी कठपुतलीपन खत्म करनी है तो शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है, जो उनमें सोचने समझने की क्षमता पैदा करती है, जो पशु तुल्य मनुष्य को इंसान बनाती है। पशु तुल्य मनुष्य को इंसान बनाने का काम करने के लिए तत्पर हो गई। अबला समाज को सबला समाज बनाने के लिए उतारू हो गई। वो माता सावित्रीबाई फुले थी। ब्रिटिश शासन में शूद्रों के लिए भी शिक्षा के द्वार खुल गए। पाश्चात्य जीवन से भारतीयों को रूबरू होने का मौका मिल गया। ज्योतिबा फुले को शिक्षा का महत्व, विशेषकर नारी शिक्षा का महत्व समझ में आ गया। तत्कालीन समय में महिलाएं अशिक्षा की शिकार थी। अशिक्षित, अनजान, अपने अज्ञानता पर ही संतुष्ट रहती थी। उनको अशिक्षितपन में ही खुशी मिलती थी। लेकिन ज्योतिबा फुले शिक्षित और जानकार हो चुके थे। उनको महिलाओं और शूद्रों की परिस्थितियों को देखकर तकलीफ हुआ। अपनी पत्नी को शिक्षित करके शिक्षिका बना दिया। अदम्य साहस, वीरता की प्रतीक माता सावित्रीबाई फुले तत्कालिक सामाजिक दुर्व्यवहार को झेलते हुए शिक्षित हो गई और नारी समाज को ज्ञान की राह में चलने के लिए जीवन भर प्रेरित करती रही। एक शिक्षिका की भांति समाज के महिलाओं को जागरूक करती रही, तो एक सुधारक की भांति समाज में व्याप्त दुराचार को झेलती रही और सुधार भी करती रही। एक कवि की भांति समाज को आईना दिखाती रही। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ। उनका विवाह ज्योतिराव फुले के साथ 1840 में संपन्न हुआ, जब वह 9 वर्ष की थी। मिसेस मिचेल महिला नॉर्मल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। कक्षा 3 तक पढ़ाई करके अध्यापन का भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने ज्योतिबा के साथ मिलकर 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय प्रारंभ किया। विद्यालय का संचालन पुणे के बुधवार पेठ में तात्या साहब भिड़े के मकान में हुआ, जिसमें माता सावित्री प्रथम शिक्षिका बनी। ब्राह्मण धर्म में नारी शिक्षा एक धर्म विरोधी कार्य हो गया था, इसलिए धर्म के ठेकेदारों के भीतर खलबली मची हुई थी।
उनके बर्दाश्त से बाहर का कार्य हो गया था। अतः सावित्रीबाई को परेशान करने का दुष्कर कार्य उनके मन में उपजा और सावित्री को अपशब्द बोलकर गोबर कंकड़ फेंक कर परेशान करने लगे। तब भी अदम्य वीरता का प्रतीक माताजी कहती कि मेरे भाइयों, मुझे प्रोत्साहन के लिए आप मुझ पर पत्थर नहीं फूलों की वर्षा कर रहे हैं। 15 मई 1848 को ही फूले दंपत्ति ने पूना के अछूत बस्ती में दूसरी विद्यालय खोल दिए, जो अछूतों के लिए प्रथम पाठशाला थी। इस तरह सनह सनह 18 विद्यालय खोल दिए। शूद्र और महिलाओं का शिक्षित होने का डर ब्राह्मणों को सताने लगा। ज्योतिबा और सावित्री की क्रांति को रोकने के लिए पिता गोविंदराव फूले को भड़काया गया कि तुम्हारा बेटा धर्म का उल्लंघन कर रहा है। उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शिक्षा के अतिरिक्त सावित्रीबाई फूले ने 1863 में बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की। उसी गृह में विधवा काशीबाई ब्राह्मण के गर्भ से जन्मे संतान को फूले दंपत्ति ने गोद ले लिया और उनका नाम यशवंत रख दिया। 1873 और 77 के बीच अकाल का दौर था। फूले दंपत्ति ने अन्न पूर्ति केंद्र खोल दिए और 2000 निराश्रित बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की। 1897-98 का वह समय भारत प्लेग महामारी के चपेट में आ गया था। समाज सेवी सावित्रीबाई भी प्लेग के चपेट में आ गई। जब एक अछूत बच्चा को प्लेग हो गया और कोई इलाज के लिए उसे छूने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उनकी मानवता और समाज सेवा की भावना जाग उठी। उस अछूत बच्चे की सेवा करते हुए उनको भी प्लेग हो गया और एक सदी का अंत हो गया। उनकी कविता शिक्षा और समाज को प्रेरित करती रही। उनमें चंद लाइन है: जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो और ज्ञान इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो और जाकर शिक्षा लो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ो। जय भीम, जय भारत।